हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का डायरेक्शन क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमीटर और वोल्ट मीटर की डेफिनेशन बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि एमीटर को किस तरीके से किसी सर्किट में ऐड किया जाता है, मींस उसको लगाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर को किस तरीके से उसको सर्किट में हम लोग यूज करते हैं उस सर्किट में 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खूब ध्यान से सुने, और जो बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे उसको ध्यान से सुनकर के ये सारे कॉन्सेप्ट अपनी नोट्स में जरूर नोट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, और हम यहाँ पर एक टॉपिक यही बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से किसी वायर में फ्लो करती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सारी बातें भी हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, उसका डायरेक्शन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके पहले ये बताया जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो वहाँ पर बताया गया कि जब कोई भी हम मेटल लेते हैं या जब कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर लेते हैं तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा फ्री होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने इस फिगर के माध्यम से यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि हमारा एक कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किया गया है, मोटा करके दिखाई से देखने में आसानी हो। तो इसमें ये देखिए डिफरेंट आपको दिख रहे होंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो ये फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर लिखा है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो जिग जैग मोशन करते रहते हैं, उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसी कंडक्टर को, इसी कंडक्टिंग वायर को ला करके किसी सेल से या बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो होता क्या स्टूडेंट्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिग जैग मोशन कर रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होता क्या स्टूडेंट्स, वो सिंपल सी बात है, वह पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, तो निगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स इस तरीके से उनकी डायरेक्शन हो जाती है, ध्यान समझिएगा इस तरीके से। ठीक है, इनका डायरेक्शन जो जिग जैग था ना वो एकदम फिक्स डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी तक जो जिग जैग मोशन कर रहे थे, अभी उनका डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये फिक्स हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इस सर्किट डायग्राम में इसी कंडक्टर को ला करके हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेल लगा दिया। सेल लगाते जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो उसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निगेटिव से पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी स्टूडेंट्स वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान समझना स्टूडेंट, जो करंट होगा उसके फ्लो करने का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। या इससे ये क्लियर होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसकी डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन के क्या होती है, विपरीत होती है, उनके कन्वर्स में होती है, उनकी उल्टी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है। तो आप समझ गए होंगे
किस तरीके से किसी कंडक्टिंग वायर में, ठीक है, किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्टिंग में किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन जैसे उसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिगजैग मोशन करते रहते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता है। वह डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है और ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता है, जिसके कारण उस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और वह इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करता है। तो ओवरऑल ये तो एक एक्सप्लेनेशन था। आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी कंडक्टर में जब उसको हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट होगी उसका जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग समझ लिए होंगे इस फिगर के माध्यम से। और जो यहाँ पे हमने टास्क को बताया है, जो यहाँ पर जो हमने और यहाँ पर जो हमने सिंपल सा नोटेशन लिख दिया, इसको आप लोग वहाँ पर नोट करके लिख देंगे। क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर विथ व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय अ सेल और बैटरी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसा आप लोग वहां नोट में लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब हमारा टॉपिक है एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड देयर कनेक्शन इन सर्किट। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है और किस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी सर्किट में किस तरीके से हम एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और जो एमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में जो है कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। ठीक है स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि इसको आपको अपनी नोट्स में नोट करना है और किस तरीके से इस सर्किट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि एमीटर ऐड है कि वोल्टमीटर ऐड है, वो सारी बातें यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने एमीटर की डेफिनेशन सिंपल से लिखी है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड, जो यूज होती है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट की इंटेंसिटी मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज होता है उसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन हो गई। यहां पर स्टार बना करके हमने लिखा है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आप कहोगे सर ये सीरीज क्या है, देखो अभी सीरीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर भी आप थोड़ा सुन लीजिए। देखो स्टूडेंट, सीरीज को मैं बोलता हूं जब इंड टू इंड कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, ऐसे सामने सामने जब होगा तो उस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको सीरीज में कहते हैं। लेकिन ऐसे सामने ऐसे साइड होगा तो ये और ये कनेक्शन जो बगल में जा रहे हैं ये पैरेलल है, इसको बोला जाएगा पैरेलल, और ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा इसको बोला जाएगा सीरीज। बाकी अभी हम इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ये यहाँ पर क्या बनी हुई है स्टूडेंट्स, सेल बनी हुई है। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है। यहाँ पर एमीटर लगा दिया गया, यहाँ सिंपल से एक बल्ब लगा दिया गया जो जलेगा जब करंट इसमें फ्लो करेगा। तो अब ये जो एमीटर होगा वो क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा। अब देखो यहां पर एमीटर का जो होगा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, ये टर्मिनल ला करके यहां पर ऐड किया जाएगा। देखो इंड टू इंड कनेक्शन हो रहा है ना, तो इंड टू इंड कनेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एमीटर जो होता है किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है। तो यहां पर ये एमीटर इस सर्किट में सीरीज में ऐड किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है हमारा स्टूडेंट्स क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन सिंपल से मैंने लिखा है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज्ड। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो यूज होती है कहाँ, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और स्टार बना के हमने लिखा है वोल्ट मीटर, स्टार बना के हमने लिखा है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारी सेल है,
ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ दो बल्ब दिखा दिया गया है। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो देखो यहाँ बीच में ला करके वोल्ट मीटर यहाँ नहीं ऐसे लगाया गया, यहाँ से बाहर से लगा करके इस तरीके से वायर यहाँ से निकाल करके देखो इस डिवाइस के पैरेलल में लगा हुआ है। इसलिए कहा जाएगा कि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किसी भी सर्किट डायग्राम में या किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब ऐड किया जाएगा तो कैसे ऐड किया जाएगा, पैरेलल में ऐड किया जाएगा। बाकी अभी पैरेलल और सीरीज के बारे में हम लोग और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। नंबर फर्स्ट, किस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया है। इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर को क्यों यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर को क्यों यूज़ किया जाता है, और एमीटर जो होगा किसी सर्किट में किस तरीके से ऐड करते हैं और वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में किस तरीके से ऐड करते हैं, वो सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अपने उस नोट्स में नोट, स्टार, हैज, इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक आप लोग लिखते रहिए। नोट्स बहुत ही अच्छी आपको बनानी है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक वीडियो प्लान करने के लिए जिसमें आपको हम बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनानी चाहिए, वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, सोशलॉजी की हो, मीन्स एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स में क्या खास बातें होनी चाहिए, कैसे वो नोट्स बनाएं। अगर आप लोगों को ज़रूरत है इस बात की तो मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पर एक वीडियो प्लान करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अच्छी नोट्स बना सकते हैं, कम लिख करके ज़्यादा चीज़ें उसमें लिख सकते हैं और वो आपके एग्जाम में किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाले। देखो स्टूडेंट्स, नोट्स हम बनाते क्यों हैं? सिंपल है यार। अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमें बुक से बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि बुक में जो डिटेलिंग की गई उस डिटेलिंग को हम अपने अकॉर्डिंग समझ करके और उसको नोट्स में नोट कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे बताए हुए टॉपिक, मेरे बताए हुए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपको वही चीज़ समझाएगी, उसी का आपने नोट्स बनाया है तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किसी और की नोट्स कोई सीरीज लेकर के आप पढ़ने लगेंगे, ठीक है, या अंसाल से पढ़ने लगेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं होगी। इसलिए नोट्स जो है वो आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, जरूर नोट्स बनाते रहिए, डेली का डेली कंप्लीट करते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों को उस तरह के नोट्स बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं तो बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो प्लान कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल।